हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सीए में यूएसए की स्कॉलरशिप लेकर के आप अपना इस कोर्स के अंदर होने वाला खर्चा सब्सटेंशियली कम कर सकते हैं। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस बात का मेंशन किया था और फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ सर, बना दो, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम दो इश्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। पहला इशू तो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ अवेलेबल है भी। तो मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोसेस है और स्कॉलरशिप लेने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट्स को पता भी है स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप लेना उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि कई कॉलेज के प्रिंसिपल्स या साइनिंग अथॉरिटीज़ इस चीज़ के लिए मानते नहीं हैं। तो वीडियो के एंड में इस प्रॉब्लम का, इस इशू का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एंड वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। ये एक ऐसा सीरीज़ है हमारा जिसके अंदर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। चलिए तो आइए एड्रेस करते हैं इशू नंबर 1 को। ये देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए क्या हम एलिजिबल हैं। हम इस स्कॉलरशिप को लेते हैं तो हमें इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी फर्स्ट। यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है ये इसी वीडियो में आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल दूसरी बात है कि आप जिस भी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ से आप ये नॉमिनेशन ले सकते हैं। तो एक और सवाल आ जाता है कि सर कौन से प्रोग्राम के अंदर हम बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर सीएमए की वेबसाइट पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कॉमर्स जैसे कि बीकॉम, बैफ या एमकॉम के प्रोग्राम्स या फिर बिजनेस प्रोग्राम्स जैसे कि बीबीए, बीएमएस एंड एमबीए प्रोग्राम्स, तो ही आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। एक और ख़ास बात, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बैठेगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो। सो मेक श्योर जिस भी कॉलेज के अंदर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो ना, वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर क्लास ऑनलाइन भी हो सकती है और क्लासरूम मोड में भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बस रेगुलर क्लासेस आपकी होनी यहाँ पर चाहिए। और आखिरी बात, कोई भी स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल का मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को ही मैं लेकर के चल रहा हूँ, कोई भी स्कूल एक एकेडमिक ईयर के अंदर केवल 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोटा फिल होने से पहले पहले आपको अपने आप को नॉमिनेट करवा लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी को लेकर के जो भी मैंने बातें करी हैं और आगे जा कर के हम बातें जो करने वाले हैं उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है। आप डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ना चाहते हैं ना तो पढ़ लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि चलो स्कॉलरशिप हमें मिल गई तो वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 इज़ कि आपको 3 साल की IMA की मेंबरशिप मिल जाती है। CMA प्रोग्राम के अंदर एंट्रेंस फीस हमें नहीं देनी पड़ेगी और 1 अटेम्प्ट के आपको एग्जामिनेशन फीस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के माफ़ हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको $1 भी नहीं देना है। तो इन बेनिफिट्स को आप टोटल करके देखें ना तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का आप अपना एक्सपेंस यहाँ पर बचा सकते हैं। मगर इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 बेनिफिट्स और हैं। एक तो ये कि आपको एग्ज़ाम सपोर्ट पैकेज यानी कि कुछ स्टडी मटेरियल जो है CMA से मिलता है असेसमेंट फॉर्म के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय ये भी देख सकें कि आपके आंसर सही हैं कि गलत। और साथ ही साथ में आपको 2 साल का एक्सेस मिलता है ऑनलाइन टेस्ट बैंक का। चलिए जी, अब फटाफट से ना प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मैंने कहा था आपको वीडियो की शुरुआत में कि आपको नॉमिनेटेड होना है, तो नॉमिनेशन के लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को फिल करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। तो ये नहीं कि प्रिंट करके लिखवाने चले जाओ, साइन सील कराने चले जाओ ना, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म को फिल कराना होता है। सो द फॉर्म हैज़ टू बी डाउनलोडेड एंड ईमेल्ड टू योर प्रिंसिपल। उससे पहले जाकर के आप उनसे बातचीत कर लें कि मैं ये प्रोग्राम परस्यू कर रहा हूँ साथ में या कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म जो है सेंड करना पड़ेगा। जैसे ही वो मान जाते हैं तुरंत उनको ईमेल कर दें और अगला प्रोसेस सिंपल है। आपके प्रिंसिपल इस बड़े आसान से और सिंपल से फॉर्म को फिल करेंगे और IMA को
अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेंड करेंगे, राइट। जीमेल से सेंड करने के लिए उनको मना करना, ऑफिशियल जो उनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है उससे उनको भेजना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टिप, एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ। कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके लिए स्पेसिफिक है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा गाइडलाइन और कई बार आईएमए के थ्रू आ जाती है, जिसमें वो बोलते हैं कि आप लेटर हेड के अंदर, कॉलेज के लेटर हेड के अंदर सील साइन करके जो फॉर्म आपने फिल करके भेजा है उसी का डिटेल आपको उस लेटर हेड के अंदर भी डाल करके सील साइन करके भेजना चाहिए, ठीक है। तो कई बार मेल आता है वापस आईएमए से कि आप ये लेटर हेड भी भेज दो। तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि जब आप प्रिंसिपल सर को बोल रहे हो ना या मैडम को बोल रहे हो ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, तब उनको ये भी बोल दो कि सर आप लेटर हेड के ऊपर भी ये चीज़ें डिटेल जो हैं मैं लिख देता हूँ, आप सील साइन कर दो और इसको स्कैन करके ये भी साथ में सेंड कर देते हैं, ताकि आपको दोबारा आईएमए से रिप्लाई के अंदर इस रिक्वायरमेंट के लिए मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है जी। बस फिर क्या, आईएमए से ईमेल आता है वापस कॉलेज को, वही आपके प्रिंसिपल सर के या मैडम के ईमेल आईडी के ऊपर, जिसमें हर स्टूडेंट जो उन्होंने नॉमिनेट किया था उनके सर्टिफिकेट्स सॉफ्ट कॉपी के अंदर भेजे जाते हैं। एंड यू आर ऑल सेट फॉर योर स्कॉलरशिप। तो यहाँ तो सॉल्व हो गया पहला इशू, अवेयरनेस तो हो गई जी सर, अब पता चल गया स्कॉलरशिप क्या है और कैसे मिलेगी। अब दूसरे इशू की बात भी कर लें, ये जो कोऑपरेशन हमें नहीं मिलता है कॉलेजेस से, ये कैसे मिले, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, 18 कॉमर्स एकेडमी के अंदर हम हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काम कर चुके हैं और इसलिए हमें पता है कि ऑल अक्रॉस इंडिया कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर कोटा अभी भी बाकी है। एक खास बात और यहाँ पर होती है, क्योंकि हम लगातार इन कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल्स या साइनिंग अथॉरिटीज़ को ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपका यहाँ पर स्ट्रगल और जो मेहनत है समझाने का अपने प्रिंसिपल सर या मैडम को, वो बहुत कम हो जाता है। तो आप किसी भी शहर में हैं, यू कैन रीच आउट टू अस बाय डाउनलोडिंग आवर मोबाइल एप्लीकेशन और वहाँ पर चैट फंक्शन यूज़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नाउ हैविंग दैट सेड, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ। ऐसा मत करना कि मुझे फ़ोन करके बोलना कि हमारे प्रिंसिपल को आप मना लो या बात कर लो, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने का बहुत सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल तरीका हमारा होता है, जिसके अंदर हमारी तरफ से मेल्स जाते हैं, एक सीरीज़ ऑफ कॉन्वर्जेसन होता है और उसके बाद जा कर के कहीं हम समझा पाते हैं कि कितना बेनिफिशियल होगा ये उनके स्टूडेंट्स के लिए। सो देयर इज़ अ प्रोसेस इन प्लेस। तो फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं, रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं हमें मदद के लिए, बट उसके अंदर कुछ समय लगेगा, ये मान करके चलें। यहाँ पर मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा, मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम लगती है जो ऑलरेडी कहीं पर एमबीए के लिए एडमिशन ले चुके हैं, राइट, जहाँ पर आपने अच्छी खासी फीस ऑलरेडी दे रखी है, पैसा लिया है, मे बी लोन भी ले रखा है और प्लेसमेंट आपकी 2 साल के बाद जा कर के होने वाली है। एक तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप क्या करोगे, अपना काफ़ी कुछ पैसा बचा लोगे। दूसरी बात है कि अब प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आएंगी और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको एक बहुत तगड़ी सैलरी मिले या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आपके पीयर्स से ज़्यादा हों, इसके काफ़ी तगड़े चांस हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर अभी भी आपके कई सारे सवाल होंगे, हैं, कमेंट कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपके सीए गौरव सर आपको, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।